हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर असद अनीस। आज बात करेंगे हम लोगों से एज अ डेंटिस्ट बहुत ज़्यादा सवाल जो किए जाते हैं पेशेंट के ज़रिए वो कौन से होते हैं। जैसे दांतों में कीड़ा क्यों लग जाता है, दांतों में सड़न क्यों हो जाती है, डेंटल केरीज होने के क्या कारण होते हैं। पेशेंट कहता है कि दांतों पे कीड़ा लग जाता है। सबसे पहले चीज इसको मैं साफ कर दूंगा, कीड़ा कोई चीज नहीं होती है दांतों में। वो असल में बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं। दांत कमजोर कैसे हो जाते हैं, यानी दांत हिलने लगते हैं, दांत में एक हरकत आ जाती है, या दांतों को मसूड़ा छोड़ के दांत को नीचे की तरफ आ जाता है, दांतों पे पीलापन जमा हो जाता है, यानी दांत गंदे नजर आते हैं, मुंह से बदबू यानी बैड स्मेल या हेलिटोसिस कहा जाता है, बैड ब्रीथ यानी सांसों में बदबू होने के क्या कारण होते हैं। बहुत से लोग ये भी शिकायत करते हैं कि खाने पीने की चीजों को चबाने की वजह से जब उस पर जोर लगाया जाता है तो उस जोर लगाने की वजह से जबड़े में दर्द होता है या दांत में दर्द होता है। इसकी क्या वजह होती है। बहुत से लोगों का यह भी मानना होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि क्या मेरे अंदर कैल्शियम की कमी है जिसकी वजह से दांतों में सड़न शुरू हो जाता है या डेंटल केरीज या डेंटल कैविटी बनना शुरू हो जाता है। इन्हीं सब चीजों का जवाब दूंगा मैं इस वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी डेंटल से रिलेटेड एडवांसमेंट है, रिसर्च है, वो आपको मिलता रहे। जो भी चीजें हैं जैसे कि दांतों पे सड़न हो जाना या मुंह से बदबू आना या दांत को गंदा हो जाना या मसूड़े को नीचे उतर जाना या दांतों पे जोर न लगना, उन सब की वजह यही होती है कि दांतों की सफाई नहीं रखी गई, जैसी सफाई चाहिए वैसी सफाई नहीं रखी गई। बहुत लोगों का ये मानना होता है या वो इस तरीके से अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं कि हम तो दोनों टाइम ब्रश करते हैं, हमारा दांत क्यों खराब होता है। जो भी चीजें हैं, या दांतों में कीड़ा लगना या मुंह में बदबू आना या दांतों पे पीलापन होना, वो उन सब चीजों की वजह बैक्टीरिया है, यानी मुंह की गंदगी है। जब भी हम कोई चीज खाते पीते हैं या बहुत ज्यादा मीठे का इस्तेमाल करते हैं, अगर वो मीठा दांतों के पे चिपका हुआ है तो वहां पे फिर बैक्टीरियल अटैक शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे फिर एसिड फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, और एसिड फिर वो दांतों के इनेमल को, यानी दांत के सबसे बाहरी परत जिसे इनेमल कहा जाता है, इनेमल को डिजॉल्व करना यानी उसे काटना शुरू कर देती है। काला सा स्पॉट नजर आता है। अब वो देखने वाले को ये लगता है कि ये कीड़ा होता है, ऐसा नहीं है। दांतों में जो कालापन होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, यानी दांतों के इनेमल के डिजॉल्व हो जाने की वजह से होता है। बैक्टीरिया के द्वारा एसिड फॉर्मेशन हो जाने से जो इनेमल डिजॉल्व हो गया है उसकी वजह से वहां पे कालापन यानी गड्ढा बना हुआ है, न कि वहां पे कोई कीड़ा है। कोई कीड़ा ऐसा नहीं होता है कि जो हम अपनी नंगी आंखों से देख सकें। वो बैक्टीरिया होता है जिसको माइक्रोस्कोप के जरिए ही देखा जा सकता है और नंगी आंख से बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता। जब उसको पेन होता है, दर्द होता है, तो वो लोग झाड़ फूक की तरफ जाते हैं और वो झाड़ फूक करने वाला उनको अपने हथेली पे उस दांतों में कोई चीज चला के, या कोई लकड़ी का कोई पार्ट होता है या पत्ती का कोई पार्ट होता है, वो दांतों के कीड़े वाले हिस्से पे चलाता है और अपने हथेली पे कुछ कीड़े दिखाता है। ऐसा नहीं, वो बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल फेक है। कभी भी दांत के कीड़े आपको नंगी आंख से नजर नहीं आएंगे, वो हमें माइक्रोस्कोप से ही नजर आएंगे। वो बैक्टीरिया होते हैं, वो हर एक इंसान के मुंह में होते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे मुंह के अंदर फायदेमंद भी होते हैं और बहुत सारे नुकसानदेह भी होते हैं। जो बैक्टीरिया नुकसानदेह होते हैं उन्हीं की वजह से हमारे दांतों में दिक्कत और परेशानी या मुंह में दिक्कत या परेशानी होना शुरू हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि वो कीड़े होते हैं या झाड़ फूक से कभी दांत दर्द गया ही नहीं। नहीं दांत का या किसी भी बीमारी का, शरीर के किसी भी बीमारी का इलाज झाड़ फूक नहीं है। आज की मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि आप उसका जो ट्रीटमेंट है उस ट्रीटमेंट को लीजिए, उस ट्रीटमेंट को कराइए, उससे जो फायदा मिलेगा और किसी चीज से भी उसका फायदा नहीं मिलेगा। यानी लोगों का जो भी सवाल था, कीड़ा लगने की वजह क्या है, मुंह में बदबू होने की वजह क्या है, दांतों के पीला हो जाने की वजह क्या है, दांतों को कमजोर हो जाने की वजह क्या है, दांतों को ढीला हो जाने की वजह क्या है, दांतों में दर्द होने की क्या वजह है,
इन सब चीजों का संबंध हमारी दांतों की सफाई से है या हमारी खान पान से है, हमारी डाइट से है। जैसे बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वो कहते हैं कि मैं तो दोनों टाइम ब्रश करता हूँ, सुबह और शाम दोनों टाइम ब्रश करता हूँ, उसके बाद भी मेरे दांत गंदे रहते हैं या मेरे दांतों में सड़न होती है या जो भी दांतों या मुंह की बीमारियां हैं होती हैं। हाँ ठीक है, चलिए आप लोग साफ सफाई रखते हैं, दोनों टाइम ब्रश करते हैं, लेकिन क्या हर खाने के बाद जब भी आप खाना खाते हैं तो खाने के बाद मुंह की सफाई करते हैं, माउथ वॉश करते हैं, मुंह को पानी से या कुल्ला करके मुंह को साफ करते हैं, या दांतों के बीच में जो चीजें खाने पीने की चीजें यानी फाइब्रस कोई चीज है या मीट मछली खाया हुआ है या वैसी कोई फाइब्रस सब्जियां खाया हुआ है वो दोनों दो दांतों के बीच में फंसा हुआ है, तो क्या उसको आप डेंटल फ्लॉस के जरिए निकालते हैं, फिर कुल्ला करते हैं, मुंह साफ करते हैं? नहीं करते। यानी वही चीजें हमारी नुकसानदेह होती हैं। सुबह शाम ब्रश किया तो फिर ये आप आदत बना लीजिए कि हर खाने के बाद जिस तरीके से आप अपने हाथ को धोना जरूरी समझते हैं उसी तरीके से अपने मुंह को वॉश करना भी जरूरी समझिए, तब जाके आप इन सब चीजों से बच सकते हैं। सुबह में ब्रश करना जरूरी है तो उससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है रात का ब्रश करना। आप खुद कभी महसूस कीजिए कि अगर रात को आपने ब्रश करके अच्छी तरीके से माउथ वॉश करके किसी एंटीबायोटिक माउथ वॉश यानी एंटीबायोटिक माउथ वॉश का इस्तेमाल करें जो कि अल्कोहल फ्री हो, उसके इस्तेमाल के बाद अगर आप सुबह में जब उठते हैं तो आपको एहसास होगा रात का ब्रश करना कितना फायदेमंद और कितना अच्छा होता है। और खाने पीने में बहुत ज्यादा मीठे के इस्तेमाल से बचें, बहुत ज्यादा जंक फूड के इस्तेमाल से बचें, बहुत ज्यादा एसिडिक ड्रिंक से एसिडिक फूड से बचें। अगर इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं, अगर आप खाने पीने की चीजों पे ध्यान रखते हैं और अपने मुंह की साफ सफाई पे ध्यान रखते हैं, दोनों टाइम सुबह शाम ब्रश करते हैं, हर खाने के बाद डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करते हैं और हर खाने के बाद मुंह को साफ करते हैं, माउथ वॉश का इस्तेमाल करते हैं, कुल्ला करते हैं, तो आप अपनी सारी समस्याओं से बच सकते हैं, सारी दिक्कतों से आप बच सकते हैं। धन्यवाद।